दरियाए सतलुज, रावी और चिनाब के बिफरे पानी ने तबाही मचा दी। लाखों लोग मुतासिर, हजारों एकड़ पर फसलें और घर बार तबाह। शहर, गांव और बस्तियां डूब गईं। हर तरफ मुंह जोर सैलाबी रैलों की ये लगार। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर बड़ा सैलाबी रैला। पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। हेड सुलेमानकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 1,54,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। 100 से ज्यादा मौजाजात ज़ेर-ए-आब, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। ओकाड़ा में सैदवाला रोड सैलाबी पानी की नजर। ओकाड़ा का ननकाना साहब और फैसलाबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ता। खैरपुर टामनिया वाली में दरियाई बेल्ट पर फंसे लोगों की नकल मकानी। बहावलपुर के नवाही इलाका अहमद वाला खू बस्ती वसीला में आर्जी बंद टूट गए। ज़राई अराजी ज़ेर आब आ गई। दरियाए सतलुज में मिंचनाबाद के मकाम पर पानी का बहाव तेज। गांव दिलावर जसोका का हिफाजी बंद टूटने से दर्जनों आबादियां टूट गईं। मेलसी का मकाम भी दरियाए सतलुज में सैलाबी रैले से बंद टूट गया। ज़राई अराजी ज़ेर आब। पंजाब में सुपर फ्लड और गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। हुकूमत की पहली तरजीह लोगों की जानें बचाना है। हुकूमत की तमाम मशीनरी मुतासरीन की मदद में मसरूफ है। 1,15,000 लोगों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कुदरती आफत में बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हुई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, ओकाड़ा, खानेवाल, पाकपतन, बहावलपुर, रहीम यार खान के अजला हाई अलर्ट हैं। सैलाब से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल है। पानी उतरने के बाद नुकसानात का तखमीना लगाकर इजाला करेंगे। पंजाब के दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। सैलाब से 20 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 33 हो गई। 2200 देहात मुतासिर हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। DGPDMA इरफान अली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 सितंबर को सतलुज और चिनाब का पानी मिलेगा। हेड तरीमों पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। हेड सुलेमानकी और हेड इस्लाम के अतराफ के देहात मुतासिर हो सकते हैं। पंजाब के बिफरे दरियाओं में सैलाबी कैफियत बरकरार। चिनाब का रैला जंग में दाखिल। 180 देहात डूब गए। हेड तरीमों पर पानी का बहाव 2,49,000 क्यूसेक हो गया। चिन्योट में सैलाबी रैले ने जंग रोड पर तबाही मचा दी। गुजरात में दरियाए चिनाब के साथ सैलाबी गुजरगाहें भी बिफर गईं। मुतादिद देहात डूब गए। मुल्तान में मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आने से हजारों लोग मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रैले से बचने के लिए मकीनों की नकल मकानी। शोरकोट में सैलाबी पानी मुतादिद मौजाजात में दाखिल हो गया। दरियाए रावी में संगीन सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड बलोकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब 2,11,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। शादरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 84,680 क्यूसेक की सतह पर आ गया। जसर पर पानी 93,360 क्यूसेक रिकॉर्ड। रिनाला खोर्द के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने से जमीनी राब्ता मुनक़ता। पीर महल में सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर कपास, चावल, कमात और मकई की फसलें डूब गईं। रावी के सैलाबी रैलों ने दरियाई बेल्ट में मौजूद आबादियों को तहस नहस कर दिया। ओकाड़ा में माड़ी पतन पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा। कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी और तरीक़े पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने के लिए इंतहाई सूदमंद साबित होंगे। सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहबाज शरीफ तियानजिन यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे और तलबा से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आज तुर्की के सदर से दोतरफा मुलाकात भी होगी। वज़ीर आला सिंध का गुड्डू बैराज का दौरा। मुराद अली शाह गुड्डू बैराज और हिफाजी बंदों का जायजा। इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सिंध में 9 लाख क्यूसेक पानी आ गया तो पूरा कच्चा डूब जाएगा। कच्चे में से लोगों को निकालना होगा। तरीमों पर सैलाबी रैला पहुंचने पर अंदाजा होगा कि सिंध में कितना पानी आएगा। महकमा आपाशी को सुपर फ्लड की तैयारी की हिदायत कर दी। कोशिश करेंगे किसी मकाम से बंद ना टूटे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी रोकने की सलाहियत मजबूत बनाएगा। कानून में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाया गया। बिल में 3 साला सनसेट क्लॉज शामिल हैं, जबकि मुद्दत महदूद रहेगी। कानून पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए अहम कदम है। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। कोरंग नाला में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। कोरंग नाला से मुल्का रिहायशी आबादियों की मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत।
सैलाब मुतासर इलाकों में पहली बार थर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, 490 से ज्यादा लोगों की जानें बचाई गईं। ओकाड़ा, जंग, 18 हजारी, शोरकोट, अहमदपुर, सियाल में थर्मल टेक्नोलॉजी की मदद से रात की तारीकी में रेस्क्यू ऑपरेशन। जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी से सैलाब में फंसे लोगों की तलाश और उन तक पहुंचने का कामयाब इस्तेमाल किया गया। थर्मल टेक्नोलॉजी इंसानी आंख से नजर न आने वाले मकामात पर भी इंसानी मौजूदगी का पता लगा लेती है। वजीराबाद में सैलाब के बायस रास्तों की बंदिश, खातून ने गाड़ी में ही 3 बच्चों को जन्म दे दिया। बर वक्त बेइमदाद न मिलने के बायस तीनों बच्चे जान की बासी हार गए। रास्ते सैलाब में डूबने होने के बायस खातून को तिब्बी इमदाद के लिए बर वक्त अस्पताल ना पहुंचाया जा सका। यमन के दारुल हुकूमत सना में इसराइली फजाई हमले, हौसियों के वज़ीर आज़म अहमद अल राहवी और मुतादिद वज़रा जा बहक। हौसी सदारती दफ्तर के मुताबिक शहदा का खून हमारे अज़्म को मजीद बढ़ाएगा। हुकूमत और इदारे अपने फ़राइज़ अदा करते रहेंगे। गजा की हिमायत जारी रहेगी, अफवाज को मजीद मजबूत बनाएंगे। हमास की अपने मिलिट्री सरबराह मोहम्मद सवार की शहादत की तस्दीक, तस्वीर भी जारी कर दी। मोहम्मद सवार हमास के सरबराह शहीद यहया सवार के छोटे भाई थे। मोहम्मद सवार मई में इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। हमास के अस्करी विंग की क़यादत अब इज़्ज़ुद्दीन हदाद को सौंपी जाएगी। गजा में इसराइली जारहियत जारी, 24 घंटों में मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा में एक बच्चा और 19 इमदाद की मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शामिल। 24 घंटों में कहर से मजीद 10 अफराद दम तोड़ गए। भूख से शहादतों की तादाद 332 हो गई, 124 बच्चे भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 63,371 हो गई। इसराइली फ़ौज का हमास के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा। हमास मुजाहिदीन का खान यूनिस में इसराइली फ़ौजी काफिले पर हमला, एक इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतादिद जख्मी, कई गाड़ियाँ और टैंक तबाह। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का अमरीका से वीज़े देने का मुतालबा, सदर महमूद अब्बास का कहना है फ़लस्तीनियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए वीज़े बहाल करे। यूरोपीय यूनियन का अमरीका से फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा। दुनिया भर में गजा में जंगबंदी के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अवाम का फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती, पुलिस की तरफ से नारेबाजी पर पाबंदी लगाने पर मुजाहिरीन मुश्तइल। मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। गजा के लिए आलमी यकजहती मिशन, बार्सिलोना से इमदादी फ्लोटिला आज रवाना होगी। इमदादी फ्लोटिला में स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत मुतअद्दिद आलमी शख्सियात भी शामिल हैं। मिशन का मकसद गजा की गैर कानूनी नाकाबंदी को तोड़ना और फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी राहदारी खोलना है। मुंतज़मीन के मुताबिक ये तारीख का सबसे बड़ा यकजहती मिशन होगा। साबिक बार्सिलोना मेयर आदा कोलाओ को और यूरोपीय कानून साज भी इस मिशन में शरीक होंगे। फ्लोटिला की 1 सितंबर में गजा आमद मुतवक्के है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के दौरान गजा के हक में हजारों अफराद का एहतजाज, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एहतजाज का मकसद हकीकी इंसानी अलमी की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना था। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी झंडे लहराकर फ्री पैलेस्टाइन और नस्ल कुशी बंद करो के नारे लगाए। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के बड़े सितारे जैसे जॉर्ज क्लोनी, जूलिया रॉबर्ट्स और एमा स्टोन भी मौजूद थे। इंडोनेशिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। मुजाहिरीन ने सूबों में पार्लियामेंट की इमारतों को आग लगा दी। इंडोनेशियन सदर की दौरे चीन मंसूख करना पड़ा। इंडोनेशिया में एहतजाज अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की वजह से शुरू हुआ। पुलिस मोबाइल से मोटरसाइकिल सवार की हलाकत से एहतजाज में मजीद शिद्दत आई। एहतजाज में अब तक 3 अफराद लुक्मा अजल बन चुके।